बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि दो औरतों को रोज़ा रखने को शरीयत की तरफ से मना किया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रोज़ा फ़र्ज होने की 3 शर्तें हैं: मुसलमान होना और आकिल व बालिग होना। यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होशो हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फर्ज हैं। इसके अलावा फ़र्ज रोज़े को अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी मुकीम होना, यानी अपने गांव या अपने शहर में होना। मगर बीमार या मुसाफिर आदमी को शरीयत की तरफ से रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी उनको इख्तियार दिया गया है कि चाहे वो रोज़ा रखें या ना रखें, मगर रोज़ा रखना ज़्यादा बेहतर है। और अगर ना रखें तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन शर्त यह है कि उन रोज़ों को बाद में रखना वाजिब है। लेकिन ये 2 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी कि इन 2 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज़ की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। यानी हैज़ वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती, क्योंकि हैज़ की हालत में रोज़ा रखना और नमाज पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाजें और रोज़े आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें। इसके अलावा ऐसी औरतें ये भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोज़ा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज़ शुरू हो चुका है, यानी कि उसका पीरियड शुरू हो गया, तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ हो जाए तो उसकी वो कज़ा करे, यानी उस रोज़े को वो बाद में पूरा करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने को शरीयत की तरफ से मना किया गया है। यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। इसलिए निफास वाली औरतों को भी चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा न रखे, आपका रोज़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसी औरतों को चाहिए कि जब वो पाक और साफ हो जाए तो छोड़े हुए रोज़ों को अदा करे।